कोई भी स्त्री पति होते हुए भी विधवा हो सकती है और कोई स्त्री पति के न होने पर भी सुहागन हो सकती है। बात भीतर की है। जो पातिव्रत धर्म को धारण करती है, जो परमात्मा के प्रेम को धारण करती है, जो परिवार के शुभ को धारण करती है, वो सुहागन है। उसका पति अगर किसी कारण से कहीं चला भी गया हो तो उसे विधवा नहीं कहिएगा, क्योंकि उसका पति शरीर से भले चला गया पर परमात्मा रूपी पति उसके साथ हमेशा रहता है। मीरा को कोई विधवा कहेगा? नहीं। मीरा को विधवा कह सकते हैं? नहीं। मैं तो उसे विधवा ही मानती हूँ, भले पति जिंदा हो पर जो अपने पति की कद्र न करती हो। आजकल आप नए जोड़े में देख रहे हो, तू तड़ाके बोलते हैं, कुत्ता, कमीना, बाबू, सोना, ठोना सब कह देते हैं। वो कोई सुहागन है? वो तो एक दोस्त के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। अच्छा लगेगा तो रहेगी, नहीं तो छोड़ देगी, दूसरा कर लेगी। जो अपने पति को कुत्ता कह सकती है वो सुहागन नारी मेरी नजर में नहीं है। और आजकल बाबू बेचारा वो, सोना वो, थोना वो, कुत्ता वो, कुकरा वो, कमीना वो, सब खची हुई है। मेरी नजर में वो लड़की सुहागन नहीं है। यहां तो नाम भी नहीं लिया जाता था, तुम कहकर बोला जाता था। अभी तो पता ही नहीं चलता कि कुत्ते को बुला रही है, अपने पति को बुला रही है। इतना जमाना आ गया। मैं खाना बना रही हूं, बर्तन नहीं मांज सकते तुम, अकेली मैं ही करूं? हद हो गई। अब तो बेचारो आटो भी मारे है, बर्तनों माजे है। कुत्ता जो है गयो सब कछु करेगा, जो मालिक के होगा वही परबई के आगे पूछ हिलावेगा। तो वो आदमी कहाँ रहा? वो तो मर गया बेचारा। वो आदमी तो मालिक को कुत्ता है गया भाई। मैं उसे किसी भी अर्थों में सुहागन नारी नहीं कहती। वो विधवाई है। वो तो बस पति नहीं पाल रही, कुत्ता पाल रही है। सुहागन नारी वो है जिसे अपने पातिव्रत की मर्यादा का, उसकी ऊंचाई का, उसकी श्रेष्ठता का ज्ञान हो। वो पतिव्रता नारी, वो सुहागन नारी है। और एक बात कह दूं, ऐसी स्त्री कोई बात कह देती है तो विधाता को भी मानना पड़ता है। साधु संतों की बात मानते हैं भगवान, ये सही है, लेकिन एक पतिव्रता नारी कोई बात कह देती है तो भगवान उसकी बात जरूर मानते हैं। निसंदेह आपने अपनी मां को देखा होगा कि वो कोई प्रार्थना आपके लिए कर देती थी तो आपका तुरंत काम बन जाता था। पर अब समय बदल रहा है। अब स्त्रियां पहली वाली नहीं है। इसीलिए मेरी दृष्टि में जिसकी भक्ति है, जिसके जीवन में परमेश्वर है, जिसके जीवन में श्रद्धा है, विश्वास है, पातिव्रत धर्म है, जिसके जीवन में एक स्त्री तत्व की मर्यादा है, वो मेरी दृष्टि में सदा सुहागन नारी है। और जो मोबाइल में घुस गई, कुत्ते की तरह पति को पाल रही है, जिसे परिवार में संग रहना अच्छा नहीं लगता, मेरी दृष्टि में वो विधवा है या सुहागन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो विधवा ही है। उसका तो कुछ भी नहीं है, अपने शरीर के लिए जी रही है। कल किसी ने ये सवाल पूछा था कि आप जब सुहागन माताएं कहती हैं कि
कुंवारी कन्या कलश उठाएं और सुहागन माताएं कलश उठाएं, उसका क्या मतलब है? तो मैंने ये समझाया